हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये सेक्शन है पॉडकास्ट का, उसमें हम नए नए लोगों को लाते रहेंगे। तो आज हमारे साथ एक और पर्सनालिटी जुड़ रही हैं जिनसे हम बात करेंगे उनके करियर के बारे में, उनसे टिप्स लेंगे कि उन्होंने करियर में क्या क्या किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उनको कैसा फील होता है आईटी में क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक बेहद टैलेंटेड, टेक्निकली वेरी साउंड श्रेया जैन से, जिससे मिलकर आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी, काफ़ी ऐसी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो जानकारी मिल जाएगी क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश की है। तो गाइस, इस पॉडकास्ट को आप पूरी तरह देखिए। अगर आप डेटा साइंस एंथुसियास्ट हैं तो इसको ध्यान से सुनिए और इसमें उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उसको ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Shreya. Meeting is being recorded. So, thank you for coming to our channel. आप आए हम लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना इंट्रो देते हुए बताएं कि आपका कैसा चल रहा है आईटी का सफर और किस कंपनी में आप हैं और पूरी चीजें आप बताएं। Yeah, so I'm currently working with IQVIA, Okay. and it's been like 4.5 years now कि Okay. मैं IT में काम कर रही हूँ. Mhm. And I started this in 2018. I'm 2018 pass out only. Okay. And मतलब पूरा 4.5 years का जर्नी मेरा Python के साथ रहा है with अच्छा। different areas of work. Okay. So that includes data science, data engineering, and I'm currently working as a Python backend developer. Okay. So Okay. So basically, which company you started? पहले कौन सी कंपनी थी, उसके बाद आपने स्विच कितना किया, इस तरह से थोड़ा सा बता दीजिए कैसा रहा फिर। yeah, so I started with a startup. Okay. So there I got an exposure to machine learning and all. Mhm. And then I finally went to Merck, and now I'm currently with IQVIA. Okay. So this Mhm. is my third company. Okay. So, how do you feel the difference? Like IQVIA is product based, and that was a startup you started. So, कोई difference नजर आया आपको? कितना difference नजर आया? इस पे बात करते हैं थोड़ा। तो मतलब मेरा जो एंटायर जर्नी है 4.5 इयर्स का, वो सभी प्रोडक्ट बेस्ड पर ही है। अच्छा, वो मतलब product based मैंने था, सर्विस बेस्ड में कभी काम ही नहीं किया काम है। नहीं। अच्छा, एंड हाँ, बट वो एक स्मॉल स्केल small एंड scale है, correct। एक वही चीज मैं पूछ रहा था, बड़े small स्केल में scale में काम। और इसमें क्या difference था? हाँ। हाँ, तो बस वही है कि मेन फोर्स जो आपका साथ में आपका टीम वगैरह काम करता है, एंड जो प्रोसीजर्स आप फॉलो करते हो, स्ट्रिक्ट Correct। एजाइल होना एंड हम्म। ऑल, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस को मीट करना एंड ऑल, तो हम्म। ये सब थोड़ा बड़े कंपनीज में थोड़ा ज्यादा अच्छे से फॉलो होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्टार्टअप्स एंड ऑल। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग कोई अपना फॉलो नहीं करते, बट इट्स लाइक वहाँ पे लोग कम है काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, Okay। सो that things happens in that way. ओके। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, स्टार्टअप में लोग बोलते हैं कि आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिए, वहां पे थोड़ी फ्रीडम होती है, तो ऐसा कुछ है हाँ, क्या वहाँ पे बहुत फ्रीडम? freedom होती है। अच्छा, अच्छा। ये बात बिल्कुल सही है। लाइक दे विल गिव यू अ फुल अपॉर्चुनिटी टू हम्म। एक्सप्लोर व्हाटएवर यू वांट, एंड दे अच्छा। जस्ट वांट दैट ओके दिस थिंग नीड टू बी डन। वहां पर ये सब नहीं होता है कि लाइक यू डू हैव फ्यू सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो आपको बताएंगे कि आपको ये टेक स्टैक यूज करना है एंड दिस इज हाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस। नो, दे विल गिव यू अ फ्री हैंड कि आप जाओ और हमें तो बस ये एंड रिजल्ट चाहिए, एंड यू जस्ट करेक्ट। डू इट द वे यू वांट। तो आप लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उठा सकते हो, अच्छे से अच्छा फ्रेमवर्क आप उठा सकते हो, एंड यू कैन वर्क अराउंड इट। तो दे वोंट स्टॉप यू। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इफ यू आर ए फ्रेशर एंड यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इन स्टार्टअप, तो यू शुड ग्रैब इट। आप क्या कहती हैं इस पे? मैं ये। डेफिनेटली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कुछ रीजंस उसके, इसके अलावा, फ्रीडम ऑफ वर्क आपने बोला, आप यू कैन डू एनीथिंग, और कुछ रीजंस जो स्टार्टअप में एक्स्ट्रा मिलते हैं लोग? लर्निंग लर्निंग बहुत अच्छा होता है। मतलब लाइक व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, तो उस टाइम पे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था कि लाइक ठीक है, आपको डेटा साइंस या पाइथन पे एज अ फ्रेशर आपको, मतलब अभी तो मार्केट बहुत अच्छा है करेक्ट, इसका करेक्ट। लेके इंडिया को, बट व्हेन इट वाज इन 2018, 4.5 इयर्स बैक, मतलब उतना अच्छा नहीं था। आपको हाँ, नहीं लेते थे एज अ फ्रेशर, करेक्ट, करेक्ट। इंटर्न मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। सो दे गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी, हम्म। एंड
प्लस आपको लर्निंग का सोर्स बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको हैंड्स ऑन करने के लिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हाँ नहीं है, ये नहीं है, वो एक्सपोजर आपको स्टार्टअप से बहुत अच्छा मिल जाता है। स्टार्टअप से मिल जाता है। ओके, तो कमिंग टू योर जर्नी, लाइक आपने बोला मैंने डेटा डेटा साइंस में भी काम किया है, डेटा इंजीनियरिंग भी किया है, फिर पाइथन में आप बैकएंड डेवलपर हैं अभी प्रेजेंट। तो इसके बारे में बताइए, कैसे आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे स्विच किया, इस सब पे कैसे घुसे आप, सब बताइए थोड़ा डिटेल में। या सो मतलब डेटा साइंस का ऐसा नहीं है कि मैं जब अपना जॉब लेने गई मैंने तभी इसके बारे में सुना या स्टार्ट किया। इट अच्छा, वाज फ्रॉम माय कॉलेज डेज। तो ओके। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक ईयरली बेस्ड एक कंपटीशन कराती है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। स्मार्ट तो इंडिया। वहां पर, अच्छा, हाँ इसके बारे में तो थोड़ा बता दीजिए कि कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे। हाँ तो इसका शायद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट जो है अच्छा, निकालती है अपना, मतलब लिस्ट ओके आउट करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और गवर्नमेंट की खुद की प्रॉब्लम ओके, स्टेटमेंट्स व्हिच दे वांट स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट आउट। और ओके। उसके लिए वो लोग प्राइज मनी वगैरह सब कुछ रखते हैं। इट्स अ गुड एंड थिंग, ये लाइक इंडिया गवर्नमेंट इज लेवल पे होता है। डूइंग, इट्स अ हम्म गुड, या। तो अगस्त में या सितंबर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है ग्रेट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वेबसाइट पर। एंड उसमें भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो एडिशंस होते हैं। तो ओके, पीपल हु आर बिलोंगिंग टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इनटू देयर फील्ड्स। वाओ, एंड दैट्स फॉर ग्रेट। सीएसआईटी पीपल काफी लोगों को इट्स ये इन मालूम सॉफ्ट। नहीं होता है, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मतलब फ्रेशर्स को या फिर जो नए बच्चे हैं कॉलेज के, उनको काम आ सकती है। हाँ, तो फिर हाँ एनीवन कैन सो पार्टिसिपेट। हम्म। yeah, so from there how it started, and there was one problem of government for CSIR ministry. उन्हें कुछ corrosion simulation का software चाहिए था. So they want to protect the age of the metal into the nuclear industries and chemical industries. ओके। So there was nothing better than machine learning. तो हम्म। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे पहली बार ये मशीन लर्निंग का एक्सपोजर मिला कि ओके दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड दिस इज समथिंग न्यू व्हिच पीपल ऑफ आईटी आर ट्राइंग टू वर्क अपॉन। करेक्ट, करेक्ट। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एंड लुकिंग इनटू दीज एस्पेक्ट्स। हम्म। एंड फिर जब जॉब लेने का बात आया तो कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट था एंड मुझे आउट ऑफ द कॉलेज ऑल्सो भी मेरे पास टेकएम का और एक दो स्टार्टअप्स का था, बट दैट वाज नॉट इनटू द मशीन लर्निंग या पाइथन, दैट वाज इनटू द डॉटनेट जावा एंड्रॉइड। तो मुझे ऐसा था कि जो मैंने वो कॉलेज टाइम पे वो सीएसआईआर मिनिस्ट्री का किया था तो उससे आई करेक्ट। गॉट एक्साइटेड कि अरे नहीं ये कुछ अच्छा है पाइथन का। That's तो आई like वाज लाइक that's a good thing, like that's you what you decided कि like मुझे नॉर्मल काम नहीं करना है, सर्विस बेस्ड में नहीं चले जाना है, हाँ और यहाँ पे लाइक 2-3 लाख रुपए कमा के मतलब वो लाइफ स्टार्ट नहीं कर देनी है। हाँ आपने सोचा कि आई हैव या टू वर्क ऑन द सेम थिंग दैट आई डिड इन इंटर्नशिप, तो ये बहुत अच्छा स्टेप, ब्रेव स्टेप लिया आपने। दैट्स गुड। हाँ, फिर Yeah, उसके बाद। so even I didn't bothered about money. It was like fine for me if someone is ready to hire me for that दिस tech इज stack ग्रेट। into मतलब फ्री कमिटेबल। में भी करवाओगे तो भी मैं वो काम कर लूंगी। ये I होता was है। I was not thinking about money at that moment कि मुझे तो यस, काम सीखना है ना, मिलना मुश्किल हो रहा है। every fresher तो should learn this, I was every like, fresher, yes. yes, Great. this is important. स्टार्टिंग के कुछ साल आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो Compromise तो करो, बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत कुछ सीख सकते हो। करेक्ट, यू आर वेरी हाँ राइट। हम्म। तो फिर मैं फाइनली आई लैंडेड अप टू इनटू बैंगलोर। मतलब मुझे मेरे एक आध कजिन ने बोला कि तुम्हें शायद नॉर्थ में ये वाला काम मिलना मुश्किल है, बैंगलोर इज आईटी हब, वहाँ तुम्हें बहुत स्टार्टअप्स मिलेंगे बिल्कुल, एंड बिल्कुल। यू कैन गो एंड स्टार्ट फाइंडिंग देयर। तो ओके। मैंने बैंगलोर आके सर्च करना शुरू करा जॉब हाँ, एंड हाँ। देन फाइनली आई तो गॉट दिस वन इसमें एक और स्टार्टअप। क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, लाइक आप एज ए गर्ल फ्रॉम राजस्थान यू केम टू बैंगलोर, तो या आपको कुछ लाइक अलग सा फील हुआ, या फिर यू वेर लाइक गुड, लाइक ठीक है, मतलब कोई स्ट्रगल हुआ ऐसा कुछ आपको एज ए गर्ल? काफी लोग लाइक हाँ लड़कियां एक्चुअली अपने साइड की हैं जो नहीं आना चाहती हैं इसी डर से कि क्या होगा नहीं होगा बैंगलोर में, इस तरह का भी सोचते हैं काफी लोग, तो इस पे आप थोड़ा सा आप हाँ फोकस करिए। एक्चुअली पेरेंट्स को कंसर्न रहता ही है, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। बट अभी क्या करें, उन्हें दिख ही रहा था कि 3 जॉब मिल गई है, जॉइन नहीं कर रही है। शी इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। एंड इवन एक पॉइंट पर मुझे मेरे मदर ने पूछा भी था कि लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू लुकिंग फॉर, लोगों को जॉब नहीं मिलता है एंड यू आर लाइक मुझे तो ये वाला जॉब पसंद नहीं आ रहा है। यस, यस, आईटी इंडस्ट्री दिस बिल्कुल वाज लाइक। साउंडिंग लिटिल क्रेजी एट यस, दैट यस। मोमेंट। हम्म। सो उनने भी देखते हुए एक बार के लिए बोल दिया कि ठीक है 1-2 महीने ट्राई करके देख लो
हाँ हाँ कुछ हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो यू कैन कम बैक एंड डू व्हाटएवर यस यू आर यस गेटिंग। या तो एंड फिर सेकेंडली मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी जो ऑलरेडी बैंगलोर में थी, उसके पेरेंट्स सम 15-20 डेज से कुछ पीजी वगैरह ढूंढ कर रखे थे एंड शी वाज लाइक अच्छा अच्छा एवरीथिंग इज फाइन हियर। तो हम्म। फिर अकोमोडेशन वगैरह का मुझे उतना टेंशन नहीं था बैंगलोर आकर, एंड शी वाज ऑलरेडी देयर, सो मैं ओके, इजीली आ गई। उसके बाद फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। अब वो थोड़ी कंपनी के बारे में Yes. थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ बोलिए, फिर उसके बाद कंपनी में क्या हुआ, फिर कैसे स्टार्ट हुआ, जॉब ऑफर कैसे? हाँ, तो जब मुझे ये वाली कंपनी मिली थी तब भी मतलब मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो जावा पे हुआ था। जॉब पे सो बता। हाँ, मैं जॉइन तो मतलब उन्होंने मुझे हायर तो जावा के लिए किया था, एंड आई वाज आल्सो लिटिल होपलेस एट दैट मोमेंट कि अभी मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, कुछ तो क्या कर, करना ही है। करेक्ट तो करेक्ट। इंटरव्यू देने में तो कोई बुराई नहीं है, ये सोचकर मैंने दिया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड। एंड जब मैं जॉइन करी तो उसके बाद मेरे साथ एक दो जने और थे जिन्होंने जॉइन किया था, तो वन ऑफ देम वाज गॉट इनटू द पाइथन इनटू सेम कंपनी। तो अच्छा। वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, उनका खुद का प्लेटफॉर्म था हम्म। एंड उनका खुद का मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा सा मॉड्यूल चलता था सेपरेट। तो आई हम्म। वाज लाइक ओके, दिस पर्सन इज वर्किंग, शैल आई आस्क देम। तो शायद सेकंड डे जाकर मैंने, जो वहाँ के चीफ आर्किटेक्ट थे, अंडर हिम ओनली आई वाज असाइन्ड, आई ओके। वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड कि सर आई वांट टू वर्क ऑन द पाइथन। देन ही वाज लाइक, व्हाई यू हैव गिवन इंटरव्यू ऑन जावा? आई वाज लाइक, I was not knowing that you guys are having Python as well in the option. So he was like, okay, so इट्स you लाइक can work on Python. ये मतलब खुद मतलब आपको क्या चाहिए वो आपको खुद बोलना पड़ता है, यू हैव टू एक्सप्रेस, अदरवाइज आपको जावा में डाल देता, आप जावा में Yes. कर लेती। तो दिस इज गुड थिंग या। हाँ, exactly. मतलब मुझे पता पड़ा and immediately I went to him. I didn't drop the mail or message. I was like, I would like to talk you for a minute and I'm interested to work upon this and I ग्रेट ग्रेट। want to work in that team. I just mentioned in that team I need to work. Then he was like, that team requirement is fulfilled, but that doesn't mean that we do not have work on Python. We are planning to do this module. We were thinking to hire people for that. You can take this up. ओके। So that's how it got started, and from there I started learning Django. There was one senior person to me, and he was working with Python, and he helped me out with things, and that's how I started. ओके तो वहाँ चलिए। पूरा एक डेटा साइंस का टीम बैठता था, सो उन लोगों से मैंने थोड़ा काम सीखा, खुद से सीखा। अच्छा, That's how I उस got टाइम तो exposure. लाइक उतना पैकेज नहीं होगा, तो फिर थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा यहाँ पे रहने में आपका, लाइक उस टाइम लर्निंग। हाँ, काफी। I started with 15,000 per month. माय गॉड So, मैं। but that was for initially 3 months when I was in a training period, and ओके। that got increased eventually. इवेंचुअली So, मतलब इंक्रीमेंट भी उसमें काफी होता है, लाइक स्टार्टअप में लोग बोलते हैं कि हाँ, कम पैसे में रखते हैं, लेकिन वो बढ़ाते भी वैसे ही है। लाइक आप एज नॉर्मल हाँ, आईटी कंपनी में बिल्कुल। आप जाएंगे तो आपको एक साल में वही मिलता है 5%। तो यहाँ पे उस हिसाब हाँ, से काफी अच्छा होता है। नहीं, यहाँ पे तो मुझे आई गेस हर 3 मंथ्स में मुझे उन लोगों ने दिया था समझ गया। इनिशियली, बिकॉज अच्छा। इनिशियल पे बहुत कम था। तो एंड बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस दे कीप डाउन। टेक वाइज आपने क्या क्या सीखा लाइक उस टाइम पे, लाइक पाइथन हाँ, थोड़ा इस तरह से समझा दीजिए थोड़ा हाँ, हमारी। तो जो पाइथन हम लोग कॉलेज लेवल पे सीखते हैं ना, जो हाँ जो रिकर्जन के प्रोग्राम और हाँ ये हाँ, सब जो हम बनाते हैं, वो बहुत छोटी चीज है। अच्छा। मतलब मेरा किसी फ्रेमवर्क को लेकर एक्सपोजर नहीं था हम्म। पाइथन के। तो अच्छा। सबसे पहली चीज तो यही थी जो मैंने सीखी आकर, इज लाइक हम्म। जेंगो मैंने सीखा सबसे जैंगो पहले। सीखा। अच्छा। How you can integrate your machine learning model into the API to get the response, to fetch the data from Elasticsearch and give the results as an output. ओके। And फिर से वो जाके डैशबोर्ड पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। सो हम्म। जो पहली चीज मैंने जाके सीखी थी, दैट इज Django, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग मशीन लर्निंग। और हम्म। उसमें भी मुझे प्रिडिक्शन वाले चीजों पे काम करना था, सीजनल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस जिसे आप कहते हो। तो अच्छा। मुझे वो करना था, एंड या तो उस मैंने पर जब उस कंपनी में काम किया तो मैंने ये सारी चीजें सीखी। अब इलास्टिक सर्च पे काम करना है तो इलास्टिक सर्च अपने आप में बहुत बड़ा बहुत बड़ा चीज है। टॉपिक है। करेक्ट। हाँ, तो मैंने वहाँ पे इलास्टिक सर्च पे काम करा, केक्यूएल फॉर द क्वेरीज लाइक वगैरह। फॉर द न्यू पर्सन, इलास्टिक सर्च वही होता है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो हम लोग प्रोडक्ट सर्च करते हैं नॉर्मली, उस वही चीज होती है। करेक्ट, मैं सही कह रहा हूँ?
नहीं 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 नहीं, अच्छा, वैसा सॉरी। कुछ नहीं होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्या कि जैसे आप डेटा स्टोर करते हो डेटा। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वे में, वैसे ही इलास्टिक सर्च जो है वो आपका डेटा स्टोर करके रखता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में। ओके, ओके, हुँ, एंड वो आपका डेटा फास्टली आपको फेच करने में अच्छा, और हेल्प डेटा करता स्टोर करने के काम आता है। है। दैट इज इन अनफॉर्मेटेड वे। ओके। जेसन फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वो आपका डेटा स्टोर करता है। अच्छा, अच्छा। तो ये वाला पार्ट हो गया आपकी फर्स्ट कंपनी में। देन सेकंड कंपनी में हम्म। कैसे आपका हुआ? कैसे आपने फिर आगे प्रोसीड किया नेक्स्ट करियर में? Yeah, so next company was Merck, and उन लोगों का जो था that was uh, Merck is completely into the pharmaceutical and ओके, life science. तो ओके। हाँ, हुँ, वहां पर क्या उन लोगों को अपने कॉम्पिटिटर्स का डेटा रखना, स्टोर करना, एंड हाउ देयर प्राइस इज गेटिंग इंक्रीज्ड ओवर द टाइम पीरियड अच्छा। एंड ऑल, वो सब के लिए दे वर हैविंग द टीम। हुँ, तो हुँ। मर्क के जितने कॉम्पिटिटर्स थे उनका प्राइस क्या चल रहा है, क्या कैसा मार्केट है, क्या एनालिसिस है, सो दैट एंड ऑल वर्क वाज देयर। सो उस वाले पार्ट पे मैंने मर्क में काम किया, बट जो अ मैंने मेरी पहली कंपनी में काम किया था दैट वाज लाइक द मोस्ट वेयर आई हैव वर्कड अ लॉट अपॉन द थिंग्स, लाइक काफका है, इलास्टिक सर्च है। ओके, तो जो मेरा अभी तक का जो आप कहोगे जो सबसे ज्यादा मैंने जो टेक स्टैक डिस्कवर किया था, मतलब मैं जाके मैंने हैंड्स ऑन करा और सीखी चीजें, वाज इन माय वेरी फर्स्ट कंपनी। ग्रेट। तो फिर वहां पे मर्क में आपका कितना साल का टेन्योर रहा? 1 साल या 2 साल? कितने टाइम रहा? हाँ, मर्क में आई वाज देयर फॉर 1 year 6 months ओके। तो एंड देन आई वहां पे लाइक टेक में क्या क्या फिर लाइक नया सीखा आपने? कुछ वहां पे कुछ मिला आपको नया टेक में? नहीं, वहां पर मैंने एज सच नया कुछ नहीं सीखा। मतलब इट वही बोलते हैं ना कि एक बड़ी कंपनी में जब आप जाते हो, इट्स मोर अबाउट प्रोसीजर्स एंड हाउ थिंग्स नीड टू बी गेट फॉलोड। हाँ, हाँ। तो वही था, वहां मैंने ऐसा नया कुछ नहीं सीखा। अच्छा, अच्छा। जस्ट इट वाज जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, हाउ हाँ, यू हैव टू वर्क। ओके। तो वहां पर मेरा लर्निंग उतना अच्छा नहीं था, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट कि मैंने मतलब दोबारा से एक स्विच लेने का सोचा, सो दैट आई कैन गेट गुड एक्सपोजर टू द वर्क। ओके, तो आपने लाइक 1-2 ईयर में फिर वहां से स्विच लिया इधर नई कंपनी में जो हाँ, आपकी लास्ट में? IQVIA। ओके। तो IQVIA में फिर क्या रहा फिर? लाइक यहाँ पे अभी कुछ आपको नया मिल रहा है करने को या फिर सेम लाइक? हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने अब मतलब पता है जब एक बार होता है इंसान के साथ तब वो सीखता है। सो हाँ, इट्स लाइक मैंने एक चीज लर्न करी है कि जब आप चूज कर रहे होते हो, जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली विद अ पैकेज और अ ब्रांड नेम। ओके। वी हैव नॉट टू डू दैट। मतलब आप देखो किस टाइप का प्रोजेक्ट है एंड क्या आपके स्किल सेट्स वो चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं, फॉर ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी दे वांट यू टू वर्क अपॉन, वो ओके। देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने ये देखकर IQVIA ज्वाइन करी, एंड यहाँ पर दीज पीपल आर वर्किंग ऑन एयरफ्लो। हम्म, एयरफ्लो अगेन एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, हम्म। एंड उसके अलावा मुझे फास्ट API पे एंड अपना जो डिवोप्स वाला कुछ स्टफ अच्छा। होता है उस पे, हाउ टू डू स्केलिंग एंड ऑल, तो उन सारी चीजों का थोड़ा एक्सपोजर मिला। तो आप काफी सही, अच्छा है, मतलब सीखने को मिल रहा है आपको या इधर। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ सैलरी में पूछना चाहूंगा, कितना परसेंट आपको लगा कि आप जो इनिशिएट किए थे और अभी कितना परसेंट का आपको अप मिला? वो चीज तो सिर्फ परसेंटेज में बता दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि जो डिमांड डेटा साइंस और इस तरह की जो पाइथन वगैरह का है तो उसमें आउटपुट भी वैसा ही है, तो लोगों को थोड़ा सा एक समझ में आया फिगर। so from where I started, I don't know. I need to calculate then that percentage. ओके, 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 But हाँ, there is a vast difference. Like आप okay. That's what like yeah everyone should think, like it's a big difference when yeah. you start in like, yeah, yeah, tell me. But there are people who think about money and start doing things. But I was not that kind of That's right. person. मैंने अभी भी मतलब आपको 4.5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, तो भी मैंने अभी आपको ये बोला कि जब मैं Hmm. IQVIA ज्वाइन करने वाली थी, मैंने टेक की वजह से देखकर उस कंपनी को चूज किया। मतलब आई वाज हैविंग अ बेटर ऑफर्स एज वेल, बट आई Yes, yes. डिडंट चूज दैट क्योंकि Okay, okay. दैट डजंट मेक सेंस। Yes, 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 yes. सो Okay. इनिशियल ईयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हैव टू थिंक अबाउट
what they need to learn, how they want to choose it. ओके, So that is what matters. अब मैं एक और चीज पे बात करूंगा, थोड़ा दूसरा साइड लेते हैं। आप डेटा साइंस इंथुसियास्ट हैं, तो आप लाइक क्या सोचते हैं कि जो डेटा साइंसेस के इतने सारे कोर्स हैं मार्केट में, ये हैं वो हैं, उससे कोई डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, या फिर उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपसे मैं खासकर पूछना चाह रहा था, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है काफी। मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब मैं अच्छा। मेरा बताऊं तो मैंने आज तक अभी तक कोई यूडेमी कोर्स, मतलब मुझे अगर फोर्स किया गया है तो ठीक है, मैंने कुछ कंप्लीट किया होगा, बट मैं तो कभी कोई कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करती। सो अच्छा। मेरे हिसाब से जो एक्सपोजर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देती है ना हाँ किसी हाँ। कंपनी का, वो मेरे हिसाब से कोई कोर्स नहीं दे सकता है। दैट कोर्स इज फॉर जस्ट योर किक स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट ओके ये होता है इसका मतलब, एंड यू वोंट बी नल एंड वॉइड बिकॉज ऑफ दैट। जस्ट वही एक उसका एडवांटेज मुझे लगता है किसी भी कोर्स का। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि लाइक दैट कैन हेल्प यू आउट इन एनी एक्सपेक्ट, तो अनटिल और अनलेस अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो बात अलग है। अदरवाइज कोर्स इज नॉट समथिंग ओके, व्हिच आई प्रेफर। 1 मिनट में आपको पॉज करूंगा, 1 मिनट। हम्म। हाँ, तो आपने वही बोला कि लाइक पहले चीजें लाइक स्टार्टिंग के टाइम को फायदा देती है आपको, लाइक आप डेटा साइंस में घुस रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यूडेमी कोर्स कर लिया या कोई भी कोर्स कर लिया तो वो थोड़ा सा हेल्प हाँ करता है। उसके बाद फिर क्या हाँ क्या चीजें आप करने बोलेंगी? मतलब ये तो हो गया कि नहीं करना है मतलब करना है, थोड़ा इनिशियली करना है, उसके बाद करना क्या क्या हाँ है? कौन? जी जी, क्या क्या सोर्सेस है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। हाँ। तो बेस्ट जो सोर्सेज मुझे लगते हैं वो, मतलब जो अपने वेबसाइट पे, जैसे अगर आप किसी भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को देख लोगे तो उनका सबका अपाचे का या किसी न किसी का डॉक्यूमेंट चल रहा होता है। तो जैसे हाँ, वर्जन अपडेट होता है वो अपनी चीजें अपडेट करते हैं, बताते हैं कि पुराने में और नए में क्या डिफरेंस है, उनके सबमिट्स होती हैं, उनकी कॉल्स होती हैं, रेगुलर कनेक्ट्स होते हैं जहाँ पे वो एजुकेट करते हैं लोगों को कि दिस इज व्हाट अर्लियर वाज and this is how you are going to do for a further version and you can utilize this like that. ओके। So कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, वो मैं मानती हूँ, बट वो लार्ज स्केल पर होता है, फ्री कम्युनिटीज हैं तो वो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे बैंगलोर में भी बहुत सारी फ्री कम्युनिटीज चलती हैं एंड पीपल गो एंड मीट ऑन वीकेंड्स एंड और 15 days in a once, तो आप वो मीटअप्स। ज्वाइन कर सकते हो। तो यू विल कम टू नो कि किस कंपनी में क्या काम चल रहा है एंड व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड क्या कर रहे हैं लोग एक्चुअली में, अच्छा इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो यू अच्छा। विल कम टू नो दैट थिंग फ्रॉम दोज मीटअप समिट्स और रेगुलर कनेक्ट्स और कॉल्स। तो बहुत सारी ऐसी वेयर यू हैव नॉट टू पे एनीथिंग, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एंड यू कैन एजुकेट योरसेल्फ इनफ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि यू जस्ट हैव टू टेक सम प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटरनेट एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, एंड in continuation to that you have to visit some like meetups, you have to meet people in data science, like that you can proceed। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, इससे किसी या और कंपनी में क्या चल रहा है वो भी मालूम चलेगा। तो ये चीजें आपने बताई। और इसके अलावा लाइक आपको क्या लगता है कि डेटा साइंस एक हाइप है, या फिर इट्स लाइक इसका करियर बहुत है, क्या स्कोप है, इस टाइप के चीजें काफी लोग पूछते हैं हमसे कि सर डेटा साइंस का मैं घुसूं कि नहीं घुसूं, इस टाइप के, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप कि क्या है स्कोप्स वगैरह एंड ऑल? या सो डेफिनेटली ये सिर्फ हाइप तो नहीं है करेक्ट एंड सेकेंडली जितना लोगों को इजी लगता है ये उतना इजी है भी नहीं। इट्स वेरी करेक्ट। वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स व्हेन यू आर ट्रेनिंग अ लार्ज मॉडल्स ऑफ एआई और एमएल। मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो करेक्ट। ये डेफिनेटली हाइप तो है नहीं एंड सेकेंडली इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो। मतलब लोगों को लगता है कि ठीक है अच्छा। हाँ हमने 2-4 एल्गोरिदम पढ़ ली एंड नाउ वी कैन डू इट, बट नो दैट डजंट वर्क। सम टाइम यू नीड टू मॉडिफाई द स्टफ एंड देन डू इट। सो करियर इसका बहुत वास्ट है और लोग अभी बहुत कर रहे हैं, इवन दो देयर आर कंट्रीज जहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंटिस्ट की मतलब पोस्ट कमी लाइक भी बहुत है। थिंग्स, यस करेक्ट, बहुत ज्यादा।
तो लाइक आप बेसिकली कह रही हैं कि यू हैव टू बी वेरी लाइक प्रोएक्टिव एंड यू शुड बी लाइक यू शुड हैव हंगर टू लर्न एवरीथिंग। लाइक इसमें काफी चीजें Yes. इन्वॉल्व होती हैं, लाइक मैथमेटिक्स की काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बाकी Hmm. प्रोग्रामिंग पाइथन और या आर जो भी है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या क्या एक 4-5 चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो थोड़ा बता दीजिए आप। Yeah, so definitely mathematics is the thing जो आपने बोला ही है, वो है ही एक स्टैटिस्टिक्स करेक्ट। जो चाहिए ही है ना। एंड उसके अलावा पाइथन है, हम्म। आर लोग यूज करते हैं बट इंडस्ट्रियल स्केल पे मैंने उतना यूज करते हुए नहीं ना यूज देखा। करते नहीं, मतलब जो मेरी करेक्ट। फर्स्ट कंपनी थी वहां पे पीपल वर यूजिंग आर, बट उसके बाद मैंने मर्क में या आईक्यू या में आर के लिए नहीं सुना नहीं उतना। सुन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर के कंपैरिजन में पाइथन ज्यादा चलता है। ओके। हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि मतलब एमएल ऑप्स करके भी एक चीज होती है। अच्छा। सो जैसे हम लोग जब नॉर्मली डेवलप करते हैं बैक एंड फ्रंट एंड या नॉर्मल जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वी डू हैव करेक्ट। डेवऑप्स टीम। तो करेक्ट। जब आपके मॉडल्स एआई एमएल के मॉडल्स ट्रेन होते हैं तो वहां पर एक कंसेप्ट लगता है एमएल ऑप्स का। अच्छा। तो वो भी एक चीज है जो पीपल कैन लर्न एंड वर्क अराउंड। और मतलब अगर आपको प्योर फ्लेश्ड वे में अगर आपको लगता है कि नहीं अब वी कांट डू दैट मच मैथमेटिक्स एंड हमें उतना ज्यादा क्या मशीन लर्निंग नहीं समझ में आता है, बट स्टिल वी वांट आवर करियर इनटू दैट डायरेक्शन, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एमएल ऑप्स। डेफिनेटली एमएल ऑप्स इन्वॉल्व्स द कांसेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, बट आपको मॉडल्स को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे कैसे उसकी साइकिल रहेगी, वो चीज में आप यू कैन वर्क अपॉन दैट इज। ओके। एक और चीज जो मैं आपसे पूछ रहा था, मैं हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि आपने कहा कि इट्स बेटर कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, आप 2 साल का पी मास्टर्स कर लें डेटा साइंस में, वो बेनिफिशियल होगा। तो आप कैसे इस पॉइंट को जस्टिफाई करेंगी, क्यों आप मास्टर्स कर लें, या फिर आप बता दीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। या सो मेरे साथ के कुछ लोग हैं लाइक वी वर ऑफ सेम बैच, तो वही उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था एमएनसी एंड ऑल स्टार्टिंग में, बट दे डिडंट गॉट दैट मच गुड वर्क। करेक्ट। तो कोविड के वक्त दे ऑल हैव टेकन पोस्ट ग्रेजुएशंस। अब पोस्ट ग्रेजुएशंस में भी कहीं में 1 साल का है, कहीं 2 साल का 2 साल है। का। सो that's from there they got benefit, and how is like they will teach you from ground level ग्राउंड लेवल। that what is the mathematics is involved, and if in case you have to write something new how you can do that. ओके। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि अच्छा अभी ये वाला जो एल्गोरिदम बना बनाया हमें इंटरनेट पे लिखा हुआ दिख रहा है, या वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग अ पैकेज एंड कहाँ से डूइंग आया। दैट। हाँ, वो अगर काम नहीं कर रहा है आपके यूज केस में, देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू राइट इट, यस यस करेक्ट। or either you have to merge two of them or you need to modify it according to your need. तो वो करना आने के लिए you need to be at that place जो आपको ये बताए कि कैसे आप ये कर सकते हो। ओके। So इस तरह से and हेल्प। plus benefit of that was you are getting the placement into those करेक्ट। companies who are hiring for that thing, for that सही stream. सही कहा आपने। So that's how that PG will help you out. हेल्प यू आउट, करेक्ट। तो बेसिकली लाइक जो इस तरह से इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको मतलब नहीं हो पा रहा है, उतना डिफिकल्ट लग रहा है और नहीं घुस पा रहे हैं, किसी कहीं जॉब नहीं लग रही है, तो बेटर दे शुड लाइक थिंक ऑफ पीजी आल्सो, बिकॉज इट मे ग्रेटली हेल्प देम। ये आपका कहना है। Yeah. तो इसके अलावा और लाइक मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोगों को लाइक आपने देखा होगा आईटी में कुछ लोग बर्न आउट हो जाते हैं, उनको लाइक आए और उनको लाइक कुछ काम मिला, वो नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह से। तो आप कैसे लाइक इन चीज़ों को मैनेज करती हैं और क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को। या ये मेरे साथ भी बहुत होता है, इवन अभी भी हो जाता है। मतलब दैट्स नॉट मतलब उसमें उतना डरने की बात नहीं होती है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड सीनियर्स एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। एंड मैंने जो आपको बताया था कि दैट आई यूज्ड टू अटेंड लॉट्स ऑफ समिट्स एंड ऑल, तो करेक्ट। वहां पे एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है, यू कैन स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम ओके। कि we do have this problem statement, how you would like to solve this out and all. Not exactly opening what you are doing, but just a small what can say piece of problem you can put in front of
people, and they can give you different ideas that you can do this or you can do that. That's great. So from there also you can come to know that okay, ये बहुत सारे ideas हैं and all. So एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रहा है, एक और क्वेश्चन, वो ये कि जैसे नेटवर्किंग होती है, लाइक कोई आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो एक और चीज फैक्टर काम करती है इंसान के डेवलपमेंट में कि वो नेटवर्क करे। तो आपको लगता है नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है अगर इस तरह की फील्ड में भी आपको घुसना है या फिर जाना है, तो नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा आप फोकस करते हैं? हाँ, सो मुझे लगता है कि हाँ, ये करना चाहिए। ये बेनिफिशियल होता है दोनों ही टर्म्स में। लेट्स सपोज if your company is having an opportunity and of which I am unaware, and ठीक है, if I do have you in my network, definitely I will come to know that okay, here we do have an opportunity. So in terms of opportunity or in terms of learning, yeah, definitely networking plays a vital role. एक और जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वो मतलब काफी आजकल बज में है कि लोग ले ऑफ हो रहे हैं, लाइक अमेजोन ने ले ऑफ कर दिया, बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है, तो इसके लिए इंसान को कैसे लाइक प्रिपेयर होना रहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए कि ज्यादा इफेक्ट ना पड़े? मतलब अब ले ऑफ होगा तो मान लिए आईटी इंडस्ट्री डूब जाएगी तो सबको जाना ही पड़ेगा, स्टिल एवरीवन शुड प्रिपेयर हाउ, लाइक कैसे अपने आप को लाइक वो रखना है कि यू आर नॉट गेटिंग ले ऑफ, इस तरह से सिनेरियो कैसे बचना चाहिए? फ्रेशर्स काफी पूछते हैं So what I think is like we one should must think about कि हम कैसे खुद का बेटर परफॉर्म करें, हम कैसे करेक्ट, खुद का बेस्ट दें। तो जो इंसान देता है खुद का बेस्ट, I haven't seen a person who is working so hard and getting laid off. यस, दैट इज द पॉइंट, यस। So मुझे नहीं लगता कि if you are working hard enough, then I don't think so. People will lay you off. यस, Even if they are having bad days also, they will say you that okay bhai we are not capable enough to pay you, but if you want you can stay. यस, So I haven't seen people who are getting laid off and performing very well. correct, correct. One more thing, like I will ask you a favor, kind of. Can you give your LinkedIn ID here? I can like put it here, and people can connect with you if they want. So it will be good for Yeah, them. sure. Okay. So I Sure, will I take it will from you. I will put it here. Okay. yeah. So it was like very nice talking to you. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, काफी इंसाइट्स आपने दिए अपने नए लोगों को, तो नए फ्रेशर्स को। तो लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए कि फ्रेशर्स को किस तरह से अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, जैसे आपने किया है, अपना अपना थोड़ा सा लाइक अपना मसाला मिलाते हुए आप थोड़ा सा बता दीजिए। वी विल रैप अप दिस इंटरव्यू। No, what I think is like never giving up attitude is something which one should carry. मतलब डरना नहीं चाहिए, and it's like करना है तो करना है, decide, commit Yes, and proceed. that is. Simple. मतलब even when I was uh, I think about me 4.5 years back, so I used to be like more courageous and uh, smart enough to take decision what I want. Even Yes. people call that she's getting crazy and she's doing that. Why she want to go alone to the Bangalore and all. So just think about what you want to do and just decide, commit and proceed. There is nothing else to think about. Okay. Thank you, Shreya, for joining me for this podcast, and it was very nice interacting with you. So जब भी like हमें जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे, कुछ अगर व्यूअर्स कुछ हमसे कंटेंट मांगेंगे आपके like एक्सपर्टाइज के हिसाब से, तो आपको हम लोग फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। Thank you. Bye.